कर नहीं आते। मैं महल के चौखट पर कदम नहीं रखूंगा, ये मेरा प्रण है। चलो चलो चलो। यदि जीवन में बची खुशियों को खोना नहीं चाहते हो तो महाराज शिवदत्त के आने के बाद भी इस महल की चौखट पर कदम मत रखना, क्योंकि अब तुम्हारा स्वागत राज अतिथि की तरह नहीं बल्कि महाराज के शत्रु की तरह किया जाएगा। चंडी का बार बार घोर अपमान करके तुमने अपनी कुंडली में सदा सदा के लिए ग्रहण लगा दिया है महाबली बद्रीनाथ। चंडी की सहन शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। जब महल में वापस लौटूंगा तब पहले विष की धार तुम पर छोड़ूंगा, उसके पश्चात भवानी सिंह पर। ये चंडी की अंतिम प्रतिज्ञा है। युवराज इंद्रजीत सिंह को मारने में अभी और कितना समय लगेगा? यदि महाराज के संबलपुर से लौट कर आने से पूर्व युवराज को मृत्यु नहीं मिली तो तुम आजीवन ऐसे ही इधर उधर भटकते रहोगे क्रूर सिंह। भवानी सिंह जी, मौत युवराज इंद्रजीत सिंह के बहुत ही निकट पहुंच चुकी है। यदि तुमने इस कार्य को संभव कर दिया, शिवगढ़ के इस महल में तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। शिवगढ़ की प्रजा तुम्हारी जय जयकार करेगी और शिवगढ़ के इतिहास में क्रूर सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। शिवगढ़ की प्रजा हमारी जय जयकार करेगी, हमारा नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। भवानी सिंह जी, इतना सारा सम्मान और इतनी सारी खुशियां हम कैसे संभाल पाएंगे? जितनी खुशियां तुमसे संभाली जाएं क्रूर सिंह, उतनी संभाल लेना। बाकी की अपने बुद्धिमान अंगरक्षकों नाजिम और अहमद को दे देना। किंतु अभी शीघ्र बताओ कि युवराज को मृत्यु के घाट उतारने की क्या योजना बनाई है तुमने? भवानी सिंह जी, योजना तो बड़ी ही घातक है। आज रात्रि के भोजन का पहला निवाला ग्रहण करते ही युवराज का सारा शरीर नीला पड़ जाएगा, क्योंकि उस भोजन में काले भयंकर सर्प का विष मिला हुआ होगा, जिसे खाते ही युवराज के प्राण तत्काल निकल जाएंगे। हमें तुम्हारे जैसे महाबली और महाबुद्धिमान से यही आशा थी क्रूर सिंह, किंतु युवराज के भोजन में विष मिलाने का यह असंभव कार्य करेगा कौन? भवानी सिंह जी, महायोद्धा क्रूर सिंह ने अपने जीवन में सारे असंभव कार्य ही किए हैं, संभव कार्य कभी किए ही नहीं। जिस प्रकार विष को काटने के लिए विष का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार युवराज इंद्रजीत सिंह को मारने के लिए हमने ये कार्यभार उसे सौंपा है, जिसकी नियुक्ति युवराज की जीवन की सुरक्षा के लिए की गई है। मृणालिनी, तुम? मुझे देखकर आश्चर्य मत कीजिए हुजूर, अब युवराज का अंत बहुत निकट आ चुका है। हमें अति प्रसन्नता है कि युवराज का जीवन अंत करने के लिए क्रूर सिंह ने तुम्हारा चयन किया है, किंतु आश्चर्य है, बद्रीनाथ के स्वामी भक्त होने के पश्चात तुम क्रूर सिंह के साथ आकर कैसे मिल गई? भवानी सिंह जी, आप बस देखते जाइए, हम किस किस का विश्वास तोड़वाते हैं। वैसे आपकी सूचना के लिए बता दूं कि शिवगढ़ के इस महल में किसी में भी इतना साहस नहीं जो महायोद्धा क्रूर सिंह की आज्ञा को टाल सके। इसका विश्वास अब हमें हो चुका है क्रूर सिंह। मृणालिनी, यदि तुमने युवराज के भोजन में विष मिला दिया तो हम तुम्हें उपहारों से लाद देंगे। समझिए, आपका कार्य पूर्ण हुआ। आप अर्थी सजाकर रखिए। अब शिवगढ़ के इस महल से चुनारगढ़ के युवराज की अर्थी उठेगी। यदि ये बात किसी तक न पहुंचे तो इसी समय मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुमने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं समझी नहीं। मृणालिनी,
इतने सारे हीरों की चमक देखकर तुम मेरी बात को अवश्य समझ गई होगी। परंतु इतने बहुमूल्य हीरो के बदले आप मुझसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसका अनुमान मुझे अभी भी नहीं लगा है। यदि अतिथि युवराज का जीवन महाराज शिवदत्त के लौटने तक सुरक्षित बचा रह गया तो तुम्हें अनुमान से अधिक हीरे जवाहरात का खजाना प्राप्त हो सकता है। आश्चर्य है, कोई उस अभागे युवराज को मरवाना चाहता है तो कोई उसे जीवित रखना चाहता है। पता नहीं मौत की इस लड़ाई में युवराज का क्या होगा। मृणालिनी, क्या सोच रही हो? ये कार्य तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि युवराज की सुरक्षा में महाबली बद्रीनाथ भी है। तुम अकेले नहीं हो। अब युवराज को बचाना तो मेरा कर्तव्य है। आप चिंता मत कीजिए, युवराज तक तो अब किसी का साया भी नहीं पहुंच सकता। मुझे तुमसे यही आशा थी। अब मैं चलता हूं, क्योंकि किसी ने मुझे यहां देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। बस युवराज की सदा निगरानी रखना। यदि उन्हें किसी बात का कष्ट हुआ तो उत्तर दिशा की सीमा पर बने कुटिया में मुझे तुरंत सूचित करना, ठीक है? अगर युवराज की मृत्यु हो गई तो भवानी सिंह मेरा घर सोने से भर देगा, और यदि वो जीवित रह गए तो चंडीलाल मुझे हीरों से लाद देगा। समझ में नहीं आता कि किसे छोड़ूं और किसे अपनाऊं। आज हम बहुत खुश हैं मृणालिनी, क्योंकि आज हमारे भवानी सिंह जी का जन्मदिन है। ये लो, जी भर के मिठाई खाओ। भगवान करे ये दिन बार बार आए। लगता है आप सारे महल में मिठाई बांटते आ रहे हैं शेर खान। बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। बस अब हमारे युवराज को मिठाई खिलाना बाकी रह गया है, लेकिन तुम्हारे अलावा उनके कक्ष में जाने का हक किसी और को नहीं है। तो ये लो, तुम ही जाके उनको मिठाई खिला दो। क्या तुम जानते नहीं, अतिथि युवराज के कक्ष में महल के रसोई में बने भोजन के अलावा कुछ भी वस्तु पहुंचाना वर्जित है? जानता हूँ, लेकिन भवानी सिंह जी के जन्मदिन की खुशी में अगर ये नियम टूट भी गया तो तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन एक बात याद रहे, ये मिठाई किसी ऐरे गैरे की नहीं, बल्कि भवानी सिंह जैसे महान योद्धा के जन्मदिन की खुशी में बांटी जा रही है। ये लो, हम चलते हैं। यदि इस मिठाई में विष मिलाकर अतिथि युवराज को खिला दिया जाए तो भवानी सिंह को दिया हुआ वचन भी पूर्ण हो जाएगा और युवराज की हत्या का दोष तुझ पर नहीं बल्कि शेर खान पर लगेगा। ये क्या हो रहा है? मृणालिनी मिठाई में जहर मिला रही है। इसका मतलब है ये भी किसी से मिलकर युवराज को मारना चाहती है। बहुत अच्छा हुआ, जाने अनजाने में मृणालिनी ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। युवराज को विष भरी मिठाई खिलाने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी। हुजूर, क्या बात है शेर खान? काम पूरा हो गया हुजूर। अब युवराज इंद्रजीत सिंह की जिंदगी खत्म होने में बहुत कम वक्त रह गया है। कैसे? आखिर तुमने युवराज इंद्रजीत सिंह को मौत के घाट उतारने के लिए कौन सा उपाय किया? मैंने आपके जन्मदिन के नाम पर
युवराज के कक्ष में जहर भरी मिठाई भिजवा दी है। किसके साथ शेर खान? युवराज के कक्ष में विष भरी मिठाई कौन लेकर गया? मृणालिनी। तो तुमने मृणालिनी से ये कार्य करवाया? युवराज के जिस्म में जहर पहुंचाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही आसान रास्ता बचा था, लेकिन मृणालिनी ने हमारा काम और ज्यादा आसान कर दिया। उसने जहर भरी मिठाई में कुछ और जहर मिला दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उसकी युवराज के साथ में क्या दुश्मनी हो सकती है। ये जानने के लिए अभी तुम्हें भवानी सिंह को और करीब से समझना होगा शेर खान, क्योंकि भवानी सिंह महल में कभी किसी एक पर भरोसा नहीं करता। इसलिए युवराज को मौत के घाट उतारने के लिए मृणालिनी को हमने ही अपनी तरफ मिला लिया था। हुजूर, ये चमत्कार कैसे हो गया? आपने तो एक तीर से कई शिकार कर दिए। यही तो हमारी सफलता का राज है शेर खान, जो तुम नहीं समझोगे। किंतु इस समय के लिए तुम इतना समझ लो कि युवराज की मृत्यु के पश्चात तत्काल ही महल की चौखट पर उल्टे पड़े पासे फिर से सीधे हो जाएंगे और हम अपने संपूर्ण सोचे हुए कार्य पूर्ण कर लेंगे। युवराज, प्रसाद लीजिए। किस खुशी में प्रसाद बांटा जा रहा है मृणालिनी? आज शिव की महापूजा है युवराज, उसी उपलक्ष्य में आज प्रसाद बांटा जा रहा है। इसे ग्रहण करते ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लीजिए। रुक क्यों गए युवराज? प्रसाद ग्रहण कीजिए। नहीं, हम ये प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों युवराज? हमें हमारी माँ की याद आ गई। माँ की याद? हाँ, माँ की याद। हमारी माँ जब मंदिर से वापस आती थी तो इसी प्रकार प्रसाद का थाल लेकर हमारे सामने आती थी और हम अपने हाथों से प्रसाद हमारी माँ को खिलाते थे। इसलिए आज हमारी माँ के स्थान पर हम तुम्हें ये प्रसाद अपने हाथों से खिलाएंगे। नहीं युवराज, मैं प्रसाद नहीं खा सकती। क्यों? तुम्हें प्रसाद खिलाने के पश्चात हम ये प्रसाद अवश्य ग्रहण करेंगे। ओह, क्षमा कीजिए महाराज, धरती से स्पर्श होके ये प्रसाद सारे अपवित्र हो गए हैं। प्रसाद लेके आते हैं। कोई ना कोई बात तो अवश्य है। लगता है शत्रु कोई नया षड्यंत्र रच रहा है। लगता है युवराज को विष भरी मिठाई खिलाकर तुमने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है मृणालिनी, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर घबराहट के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। क्षमा कर दीजिए हुजूर, मैं आपका कार्य पूर्ण नहीं कर सकी। अतिथि युवराज को उस विष भरी मिठाई पर संदेह हो गया जिसे मैं प्रसाद के पवित्र नाम पर उन्हें खिलाने जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? जो युवराज अपने कक्ष के बाहर तक नहीं आ सकता, उसे ये संदेह कैसे हो गया कि तुम उसे ये विष वाली मिठाई देने जा रही हो? ये मैं नहीं जानती हुजूर, किंतु पता नहीं क्या सोचकर युवराज इंद्रजीत सिंह विष भरी वो मिठाई मुझे खाने के लिए विवश करने लगे थे। बड़ी चतुराई से मैं थाली नीचे गिरा आई, वरना इस वक्त मैं आपके सामने जीवित ना खड़ी होती। यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाती तो शिवगढ़ पर कोई पहाड़ नहीं टूट जाती मृणालिनी। हमने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल कर दी। यदि ये भेद खुल जाता कि तुमने हमारे संकेत पर युवराज को विष भरी मिठाई देने का षड्यंत्र किया है, तो हम घोर संकट में फंस सकते थे।
किंतु इसमें मेरा क्या दोष है हुजूर? मैंने अपनी ओर से तो पूरा प्रयत्न किया था। मृणालिनी, अब जो हुआ उसे जाने दो और तत्काल ही कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे युवराज को मृत्यु लोक पहुंचाया जा सके। मुझे क्षमा कर दीजिए हुजूर। अब मेरा साहस टूट चुका है। ये कार्य अब मेरे वश के बाहर हो चुका है। आप किसी और को ये कार्य सौंप दीजिए और मुझे मुक्त कीजिए। प्रणाम। शिवगढ़ में आज तक कभी किसी ने भवानी सिंह के आदेश को ठुकराने का तो साहस नहीं किया। ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। क्रूर सिंह ने इस निर्बल स्त्री को इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपकर जो भूल की है, समय आने पर हमें उसे उसका दंड अवश्य देंगे। 11 दूना 22। क्या है महायोद्धा क्रूर सिंह की ख्वाहिश? यही ख्वाहिश है कि इंद्रजीत सिंह की मृत्यु हुई या नहीं। ये शुभ समाचार लेकर अभी तक अहमद नाजिम क्यों नहीं आए? कहाँ मर गए? अभी गजब नहीं, अभी गजब नहीं। अरे नहीं हुजूर, हम दोनों इस बार आपके लिए बोलूं? खुशखबरी लेकर आए हैं, खुशखबरी लेकर आए हैं। अहमद नाजिम हुजूर, आज सूरज क्या पश्चिम से निकला है? मैं तो विलंब से उठा। नहीं ना? नहीं। फिर सदा शुभ समाचार लेकर आने वाले अहमद नाजिम आज हमारे लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। चलो भागो, क्या समाचार है? हुजूर, एक युवराज को तो आप मजबूरी में मौत के घाट उतारने जा रहे हैं। उसके दुनिया से रुखसत होते ही उसकी खाली जगह भरने के लिए अब उसका छोटा भाई आपके जाल में फंसने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है नाजिम? लेकिन हो गया। तुम्हारा संकेत कहीं युवराज आनंद सिंह की ओर तो नहीं है? हाँ हुजूर, हम युवराज आनंद सिंह के मिल जाने की ही खबर लेकर आए हैं, जिसे आप कैद करके महाराज शिवदत्त के सामने बड़ी शान से पेश कर सकते हैं। हुजूर, उसे पेश करते ही आपके सारे टूटे बिखरे सपने एक ही झटके में पूरे हो जाएंगे। और चंडीलाल के साथ साथ भवानी सिंह भी हाथ मलता रह जाएगा। ऐसे अहमद नाजिम, यदि युवराज आनंद सिंह को बंदी बनाने की हमारी योजना सफल हो गई तो ये समझ लो कि पूरे शिवगढ़ के योद्धाओं और महायोद्धाओं का कद हमारे कद से गौना हो जाएगा। किंतु युवराज आनंद सिंह है कहाँ? बताता हूँ हुजूर, बताता हूँ। उसे शिवगढ़ की सरहद पर कोमलिका ने देख लिया है। अच्छा, जो उसका पीछा लगातार करके उस पर नजरें गाड़े हुए हैं। तो अब ये भी बता दो कि युवराज आनंद सिंह अकेला है या उसके साथ चुनारगढ़ के महायोद्धा भी हैं? हद हो गई, हद हो गई। अरे कहाँ फंस गए हम? अबे हुजूर, हुजूर, अगर वो अकेला होता तो हम दोनों उसे पकड़कर नहीं ले आते। हुजूर, हुजूर, चुनारगढ़ के महायोद्धा भी उसके साथ हैं। फिर तो रहने देते हैं। तुम जानते हो हमारे पास समय नहीं है। देखो, चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से लड़ने के लिए हमारे पास समय है ही नहीं। समय की ऐसी की तैसी। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से अब डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि युवराज आनंद के साथ अब सिर्फ संग्राम सिंह और तेज सिंह हैं। अच्छा, परमवीर सिंह और अभिमन्यु सिंह तो उनके साथ है ही नहीं। नहीं है? यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है तो अहमद, इतना व्यस्त होने के बाद भी अवश्य ही समय निकालेंगे, किंतु ये भेद गुप्त रहना चाहिए। हुजूर, तत्काल कोमलिका को हमारा संदेश पहुंचा दो कि युवराज के कारवां को भटकाकर काली गुफा तक ले जाए, क्योंकि महायोद्धा क्रूर सिंह युवराज आनंद सिंह को बंदी बनाने के लिए पधार रहे हैं। जाओ। हुजूर, ठीक है हुजूर।